हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर टेट एग्जाम सिटी में आपका वेलकम है। आज मैं लेके आ रही हूँ जो लोग भी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी टेट, स्टेट हो, ग्रेटर प्लस किसी में, तो ये आदित्य की बुक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हमारे पूछे जा चुके हैं ये वही क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। इसमें चैप्टर भी दे रखे हैं और हमारे क्वेश्चन आंसर भी कराए गए हैं इसमें। तो हिंदी वर्णमाला, सबसे पहले मेरा लेसन फर्स्ट है। क्या है हमारा लेसन फर्स्ट है? हमारा अध्याय है वर्णमाला, जिसमें वर्णमाला छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी देखते हैं। तो हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह पढ़ेंगे इसमें। तो हिंदी वर्णमाला क्या है? एक दृष्टि में अगर देखें तो हिंदी वर्णमाला में हमारे कितनी वर्णमाला होते हैं? 52 हमारे शब्द होते हैं। शब्द आई थिंक 52 हमारे लेटर होते हैं, लेटर बोलते हैं या फिर अक्षर बोलते हैं जिन्हें। तो हिंदी में ध्वनियाँ जो होती हैं, जो ध्वनि कैसे बोलते हैं? जो आवाज़ होती है हमारी, ठीक है। वर्ण के प्रकार, तो वर्ण के प्रकार कितने? 2 हैं। एक तो स्वर होते हैं, ठीक है। दूसरे हमारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। स्वर में हमारे कितने आ जाते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, ऋण, ए ओ औ। तो ये हमारे स्वर कितने होते हैं? हमारे 11 स्वर होते हैं। और व्यंजन हमारे कितने होते हैं? व्यंजन हमारे जो होते हैं वो 39। कुल व्यंजनों की संख्या हमारी कितनी है? 39 है। मात्रा के आधार पर अगर हम बात करें तो स्वर के भेद 2 हैं, ठीक है। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं? 2 हैं। और हमारी मात्राएं कितनी हैं? मात्राएं हमारी 10 हैं, क्योंकि हमारे 11 स्वर में छोटा आ की मात्रा तो नहीं लगती। बाकी जितने भी 10 स्वर बचते हैं तो उसमें सबकी मात्रा लगती है। इसमें हमारे आ जाता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, क्या देखते हैं। तो हमारे मात्रा के आधार पर हमने देखे थे, मात्रा के आधार पर जो स्वर हैं वो कितने हैं? 2 हैं। तो एक तो हाथ स्वर और दीर्घ स्वर। हाथ स्वर को हम क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं, ठीक है। और संधि स्वर भी कहते हैं। तो हाथ स्वर में हमारे 4 आते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋण। तो हमारे ये सब छोटे छोटे आते हैं। तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋण। तो हाथ स्वर कितने हैं? हमारे 4 हैं। और कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋण है। दीर्घ स्वर हमारे क्या है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। ये कितने हैं? हमारे 7 हैं। तो 7 और 4 मिला के कितने हो गए? 11 हो गए। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने हैं? 2 हैं। अगर प्लस स्वर की बात करें तो टिप्पणी। प्लस स्वर क्या होते हैं? प्लस स्वर संस्कृत भाषा में होते हैं। प्लस स्वर जो होते हैं वो हमारे कहाँ होते हैं? संस्कृत भाषा में होते हैं, हिंदी में नहीं होते हैं। मात्राएं, तो मात्राएं जो होती है, छोटा आ की मात्रा नहीं लगती। ये बड़ा आ की है, छोटी ई, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ू ऊ, ऋण की मात्रा ए औ की मात्रा है। उसके बाद व्यंजनों की बात करते हैं। व्यंजन, तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? हमारी 39। मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। मूल व्यंजन अगर पूछे तो संख्या कितनी है? 33 है। स्पर्श व्यंजन जो हमारे का से लेके माँ तक होते हैं उनकी संख्या कितनी है? 25 है। अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या जैसे होते हैं या, वा, रा, ला, तो हमारे कितने हैं? हमारे 4 हैं। ऊष्म व्यंजन शा, सा, सा, हा होते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या हमारी कितनी है? वो भी 4 है। तो क्षिप्त द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2 है। तो यहाँ पे सब कितने हो गए? हमारे व्यंजन हो गए। फिर हमारा आता है द्विमात्रिक। तो एक मात्रिक स्वर था छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋण था। द्विमात्रिक स्वर हमारे कहें बड़ा, बड़ी, बड़ो, बड़ा, ऋण, ए। तो ये हमारे द्विमात्रिक स्वर को भी हमने किसमें? 2 भागों में डिवाइडेड कर दिया कि एक तो मूल दीर्घ स्वर होते हैं और संयुक्त दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर के सजातीय संधि स्वर होते हैं 3 और विजातीय संधि स्वर होते हैं हमारे 4। अब जो 7 थे, ठीक है, एक तो हमारे हाथ स्वर कितने थे? 4 थे, ठीक है। छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋण। अब दीर्घ स्वर जो थे वो हमारे कितने थे? 7 थे। तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऋण, ए ओ। तो ये हमारे दीर्घ स्वर थे। अब इन्होंने क्या किया? जो 7 स्वर थे, दीर्घ स्वर थे, इनको भी इन्होंने डिवाइड कर दिया। किसमें कर दिया? मूल दीर्घ स्वर में और संयुक्त दीर्घ स्वर में। मूल दीर्घ स्वर जो थे वो कौन से? हमारा छोटी ई, बड़ी ई, जो कौन सा जो बड़ा आ है, बड़ी ई है और बड़ा ऊ है, हमारे मूल स्वर दीर्घ स्वर में आ जाएगा। और संयुक्त स्वर में आ जाएगा हमारा ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, ओ आ जाएगा और औ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? आयोगवाह। आयोगवाह किसे कहते हैं? तो ठीक है, अब बात करते हैं आयोगवाह। आयोगवाह अंग और आहा वर्णों की संख्या, जो अंग है और आहा वर्णों की संख्या कितनी है? 2 है। आयोगवाह हिंदी की वर्णमाला के अनुसार अगर देखें तथा विसर्ग को आ का आधार लेकर अंग और तथा आहा के रूप में दिखाया जाता है। वस्तुतः ये स्वर ध्वनियाँ तो है नहीं, या परंपरागत ढंग से इन्हें स्वरों में गिनाया जाता है। संस्कृत व्याकरण में इन्हें आयोगवाह कहते हैं। तो आयोगवाह किसे कहते हैं? संस्कृत व्याकरण में अगर देखें तो इन्हें आयोगवाह कहते हैं। ये ऊपर लगती हैं, जैसे कि हम लिखते हैं अंगूर, अंगूर लिखा तो ये हमारा अंग लगेगा, अंग की बिंदी लगता है। अनुस्वार और विसर्ग दोनों स्वर भी हैं तथा व्यंजन भी। जो अनुस्वार है और विसर्ग है, जो अनुस्वार है वो विसर्ग क्या है? हमारे दोनों व्यंजन भी हैं और स्वर भी हैं। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी इन्हें आयोगवाह कहते हैं। जो योग न होने पर साथ रहे उन्हें आयोगवाह कहते हैं।
अब पढ़ते हैं हम व्यंजनों, मूल व्यंजनों की संख्या। ठीक है, अभी हमने देखा था ऊपर कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी थी, 39 थी, और मूल व्यंजनों की संख्या हमारी कितनी, 33। तो वर्ग क्या है, वर्ग वर्ण का नाम और व्यंजन वर्ण और वर्णों की संख्या कितने हैं। तो का वर्ग इनकी आवाजों, का वर्ग हैं जो हमारे काय से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, का, खा, गा, घा, ड़ा। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी हमारी कितनी है, 5 है। चा वर्ग तालव्य से बोलते हैं, चा, छा, छा, जैसे हम बोलते हैं, आप खुद बोल के देखिए, चा बोलेंगे, छा बोलेंगे, जा, झा, वहाँ, तो ये सब हमारा क्या, तालु से बोलते हैं। टा वर्ग में आता है मूर्धन्य, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, तो ये भी हमारे 5 होते हैं। ता वर्ग आता है दंत से बोलते हैं, जिसे ता, था, दा, धा, बिना अगर दांत नहीं लगेंगे तो हम नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आता है हमारा, ता, था, दा, धा, ना, ये भी हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं। पा